भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई साल 2023 में अचानक अदालत पहुंचते हैं और अपने परिवार का जिक्र करने लगते हैं। वे बताते हैं कि उनके जो पिता हैं वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं और उनके जो भाई हैं वो तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी में सक्रियता के साथ जुड़े हुए हैं। और यह हवाला देकर तब वो महज सुप्रीम कोर्ट में एक जज थे, वो चीफ जस्टिस तो अभी बने हैं, तब उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी के मामले को सुनने से पीछे हटना चाहता हूं, आप दोनों पक्ष तय कीजिए कि आप क्या चाहते हैं। ये तब जस्टिस बी आर गवई ने दोनों पक्षों से पूछा था, जो राहुल गांधी के खिलाफ भी थे और राहुल गांधी के पक्ष में भी। और बड़ा अचरज मुझे लगा कि राहुल गांधी की सुनवाई को लेकर तब दोनों पक्षों ने सहमति जता दी कि नहीं, हमें आपसे कोई आपत्ति नहीं है। हो सकता है तब दोनों पक्षों को नहीं लगा हो कि बी आर गवई किसी तरह का पक्षपात करेंगे, लेकिन 2 साल बाद जब पूरे देश में अब बी आर गवई को लेकर आक्रोश देखा जा रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई का विरोध हो रहा है, खास तौर पर उन्हें हिंदू धर्म विरोधी कहा जा रहा है, क्योंकि उनकी एक टिप्पणी विवाद का सबसे बड़ा विषय बन गई है, जिसमें उन्होंने एक याचिकाकर्ता से सीधे कह दिया कि जाओ अपने भगवान विष्णु के सामने प्रार्थना करो और कहो, शायद वही अब कुछ करें। इसके बाद अब जब उम्मीद की जा रही थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई को लेकर या तो केंद्र सरकार या तो राष्ट्रपति महोदया या कोई कदम बड़ा उठाएगा। हालांकि चीफ जस्टिस के खिलाफ बड़ा कदम क्या उठाया जा सकता है, उन्हें सिर्फ इंपीचमेंट के जरिए कोर्ट से बाहर किया जा सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और एक कदम यह था कि पूरे भारत में अगर हिंदू धर्म के व्यक्ति जितने भी अनुयायी हैं वो एकता दिखाएं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी टिप्पणी पर माफी मांग लें, खेद प्रकट कर दें और मामले को यहीं शांत कर दें। लेकिन दोनों ही कदम नहीं उठाए गए। ना तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ सरकार की ओर से कोई यहां पर कदम उठाया गया और ना ही उन्होंने अदालत में माफी मांगी। यहां तक कि अब जब मामला अदालत में पहुंचा आज, तो बी आर गवई पलट गए। उन्होंने कह दिया कि उन्होंने कभी भी किसी धर्म का अपमान नहीं किया है, मैं सभी धर्मों को मानता हूं। लेकिन आश्चर्य की बात यह नहीं थी, हैरान करने वाली बात यह नहीं थी कि बी आर गवई ने माफी भी नहीं मांगी और बस इतना कहकर आगे बढ़ गए कि वो सभी धर्मों को मानते हैं। उस वक्त अदालत में 2 वरिष्ठ वकील मौजूद थे, एक कपिल सिब्बल जिनका कांग्रेस के साथ जन्मों जन्म का लगता रिश्ता रहा है, और दूसरे जो वरिष्ठ अधिवक्ता वहां मौजूद थे वो सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद थे। और मुझे ये कहते हुए बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कपिल सिब्बल ने तो बी आर गवई का संरक्षण किया। कपिल सिब्बल ने तो कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कोई भी गलत टिप्पणी नहीं की है, लेकिन सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी बी आर गवई का पक्ष रख दिया। किस हैसियत से उन्होंने बी आर गवई का पक्ष रखा मुझे नहीं पता। सॉलिसिटर जनरल की जो अदालत के अंदर भूमिका है वो भूमिका उनकी सरकार के पक्षों को रखने की है, लेकिन वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पक्ष रख रहे हैं अदालत में। और क्या कह रहे हैं, वे कहते हैं कि मैं व्यक्तिगत तौर पर बी आर गवई साहब को पिछले 10 सालों से जानता हूं। वो तमाम मंदिरों में जाते हैं, सभी धर्म स्थलों में जाते हैं और वो किसी भी धर्म का अपमान नहीं करते। यानी कि पहले भरी अदालत में बी आर गवई भगवान विष्णु पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, याचिकाकर्ता और हिंदुओं की भावनाओं का अपमान करते हैं ये कहकर कि जाकर भगवान विष्णु से कहो। और जब पूरे देश में इसके खिलाफ आक्रोश होता है तो भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अदालत के अंदर बी आर गवई का बचाव करते नजर आ रहे हैं। अब जो सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है वो सवाल यह है कि जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बी आर गवई के पक्ष में अदालत के भीतर यह अपनी दलील दी है, ओरल दलील दी है कि मैं 10 सालों से बी आर गवई को जानता हूं, तो क्या उन्होंने ये मोदी सरकार के पक्ष में या उनके बिहाफ में कहा है, मोदी सरकार की ओर से उन्होंने ये टिप्पणी अपनी की है या उनकी एक व्यक्तिगत टिप्पणी है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मोदी सरकार ऐसे किसी भी बयान का समर्थन करेगी, क्योंकि वीएचपी ने भी पत्र लिखकर बकायदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से यह कहा है कि आप अपनी वाणी पर संयम रखिए। तो सॉलिसिटर जनरल क्या ये अपनी मर्जी से कह रहे हैं? क्योंकि कॉलेजियम को लेकर एक बहुत बड़ी बहस चलती है।
अपना अपना फायदा। जज जो अपने उनके साथ के जज रहते हैं उन्हें अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त करके चले जाते हैं। कोई वकील रहता है उसे कॉलेजियम अपना जज नियुक्त कर लेती है, और वकील और जजों के बीच में यह रिश्ता वर्षों पुराना है। तो क्या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ऐसे ही किसी रिश्ते के लिए बी आर गवई का पक्ष रख रहे हैं? आप सभी धर्मों में बिलीव करते हैं, आप सभी धर्मों को मानते हैं, सभी धर्मों के आप धर्म स्थलों पर जाते हैं, यह बात से मैं सहमत हूं, मेरा कोई विरोध नहीं है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जो बात की। लेकिन क्या बी आर गवई सभी धर्मों के लिए इस तरह की टिप्पणी करेंगे? यह मेरा आज सवाल है, और मेरा नहीं, यह भारत की जनता का सवाल है, हिंदुओं का सवाल है। जिस लिहाज से उन्होंने एक हिंदू याचिकाकर्ता को यह कह दिया कि जाओ और भगवान विष्णु से खुद कहो, प्रार्थना करो कि वो आकर ये ठीक कर लें मूर्ति, तो क्या वो मुस्लिम धर्मों के याचिकाकर्ताओं को भी यही हिदायत देंगे? जब योगी सरकार ढाबों के संचालकों से दुकानों के संचालकों से यह कहती है कि बाहर अपना नाम लगा लो, मुस्लिम अदालत जाते हैं और अदालत कहती है कि योगी सरकार ये गलत कर रही है, तो क्या अब अदालत में कोई भी अगर मुस्लिम धर्म से संबंधित इस तरह की याचिका को लेकर आएगा तो बी आर गवई उनसे ये कहेंगे कि जाइए अल्लाह से ये कहिए, अदालत में मत आइए, ये पब्लिसिटी स्टंट है? कोई ईसाई अगर याचिका लेकर आएगा तो क्या बी आर गवई उससे ये कहेंगे कि जाइए लॉर्ड से कहिए, अपने जीसस से कहिए, मेरे पास मत आइए? या कोई बौद्धिस्ट आएगा तो उससे भी बी आर गवई यही बात कहेंगे? या सिर्फ बी आर गवई इस तरह के बयान, इस तरह की टिप्पणियां सिर्फ हिंदू धर्म के देवी देवताओं और हिंदू धर्म के याचिकाकर्ताओं से कहेंगे? या तो सरकार इस बात का स्पष्टीकरण दे कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ये जो टिप्पणी आई है ये सरकार के कहने पर आई है, या ये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी है? क्योंकि इस देश की सरकार के साथ जो वोटर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि सरकार का क्या पक्ष है, क्योंकि बी आर गवई का पक्ष तो सभी को पता चल गया कि ना तो वो माफी मांगेंगे और ना ही अपनी टिप्पणी को वो किसी तरह से उस पर खेद व्यक्त करेंगे। उन्होंने कह दिया कि मैंने जो कहा था सही कहा था। अब तीसरा जो यहां पर विकल्प बचता है, जो सनातन धर्मियों की आस्था जुड़ी है, कि इसी तरह मूक बनकर अपनी आस्था पर चोट लगती देखते रहें, क्योंकि भारत में ये 75 सालों से होता आया है और अदालत के भीतर इसी तरह अधिवक्ताओं और जजों के बीच में, न्यायमूर्तियों के बीच में रिश्ता चलता रहता है, एक दूसरे का बचाव चलता रहता है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी हो सकता है वो उन्हीं वकीलों में से कोई हो। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं, वो भी अधिवक्ता हैं। तो इस तरह अब भारत में न्यायपालिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक धर्म विशेष की आस्था के साथ, हिंदुओं की आस्था के साथ खेल खेला जा रहा है, और जब उम्मीद की जा रही थी कि सरकार की ओर से इस पर कोई टिप्पणी आएगी तो सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अदालत में बाकायदा बी आर गवई का पक्ष रख रहे हैं। अब मुझे यह नहीं पता कि सॉलिसिटर जो जनरल है तुषार मेहता, उनकी जो नौकरी है वो सरकार का पक्ष रखने की है या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पक्ष रखने की है? क्योंकि नौकरी जो उनकी है वो तो सरकार का पक्ष रखने के लिए, जो उन्हें वेतन मिलती है वो सरकार के पक्ष के लिए मिलती है। तो वो किस लिहाज से और किस मकसद से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पक्ष में भरी अदालत में बोल रहे हैं? भाई आप हिंदुओं का पक्ष तो रखते नहीं है, आप हिंदुओं के वकील तो है नहीं कि आपने अदालत में कह दिया कि आप बी आर गवई को 10 सालों से जानते हैं तो मामला यहीं खत्म हो जाएगा। क्या यही टिप्पणी किसी दूसरे धर्म को लेकर दी गई होती तो महज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की यह कह देने पर कि मैं 10 सालों से बी आर गवई को जानता हूं, यह मामला यहीं थम जाता? शायद नहीं। आज पूरे देश में हालात कुछ और होते। भारतीय जनता पार्टी की एक प्रवक्ता ने इसी तरह एक बयान दिया था और पूरी दुनिया के देश उस एक प्रवक्ता के खिलाफ जाकर खड़े हो गए थे। लेकिन अगर हिंदू धर्म को लेकर भारत में यह स्थिति आ रही है कि कोई कुछ भी टिप्पणी कर दे, उसका समर्थन करने वाला कोई नहीं मिलता है। बहरहाल मेरा सवाल यही है कि यहां पर अब सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। बी आर गवई ने जो कहा सो कहा, लेकिन जो सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल देश के हैं जो तुषार मेहता, उन्होंने जो कहा
क्या वो इस देश की सरकार की निजी राय थी या ये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की राय थी? और अगर ये उनकी राय थी तो मुझे लगता है कि अब सरकार को नया सॉलिसिटर तुषार मेहता की जगह कोई और ढूंढ लेना चाहिए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।